नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में आज गणेश चतुर्थी के बहाने नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई। जहां एक तरफ ठाकरे परिवार वर्षों बाद एकजुट दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे और गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस मौके पर शिंदे ने न सिर्फ ठाकरे परिवार की एकजुटता पर खुशी जताई, बल्कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कई सियासी संकेत भी जोड़ दिए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि गुरुवार यानी 28 अगस्त को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पहुंचे। यहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए और राज ठाकरे से मुलाकात कर लंबी बातचीत भी की। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एकनाथ शिंदे ने लिखा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास स्थान पर उपस्थित होकर श्री गणेश के दर्शन किए। इस अवसर पर राज ठाकरे से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। बता दें कि इस मौके पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे, मनसे नेता नितिन सरदेसाई और शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर भी मौजूद रहे। शिंदे ने खास तौर पर इस बात पर खुशी जताई कि इस साल गणेशोत्सव पर पूरा ठाकरे परिवार एकजुट दिखाई दिया। दरअसल इस बयान के जरिए शिंदे ने अप्रत्यक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा है कि हम हर साल राज ठाकरे के घर श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस साल कुछ और लोग भी आए और इस बात पर खुशी है कि पूरा परिवार एक साथ आया। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि एक दिन पहले ही यानी 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे थे। 2 महीने पहले ही दोनों भाई लगभग 20 साल बाद एक ही मंच पर साथ आए थे और अब गणेशोत्सव ने इस रिश्ते को और भी करीब लाने का काम किया है। बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों के पिता सगे भाई थे, माताएं भी सगी बहनें, यानी खून के रिश्तों से बंधा ये परिवार सियासत की वजह से लंबे वक्त तक अलग रहा। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई और इसके लिए उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। तो वही दर्शकों, हाल ही में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन की भी शुभकामनाएं देने बांद्रा स्थित मातोश्री भी गए थे। वही अब गणेशोत्सव के मौके पर दोनों परिवार लगातार मिल रहे हैं और इसका अब सियासी मतलब निकाला जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बड़े पैमाने पर बदल सकते हैं। एक तरफ शिंदे गुट और भाजपा की सत्ता है, तो दूसरी तरफ ठाकरे परिवार की एकजुटता विपक्षी खेमे में नई ताकत भर सकती है। तो वही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर ने भी इस चर्चा को हवा दी है। इस तस्वीर में दोनों अपने दादा केशव ठाकरे और अपने पिता श्रीकांत ठाकरे और बाल ठाकरे की तस्वीर के सामने खड़े दिख रहे हैं। यह तस्वीर एक संदेश की तरह सामने आई कि ठाकरे परिवार अब एकजुट है। तो दर्शकों, गणपति बप्पा का आशीर्वाद हो या सियासी मजबूरी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की नजदीकियां और एकनाथ शिंदे की मुलाकातें कई तरह के संकेत दे रही है। आने वाले समय में यह तस्वीर और साफ होगी कि क्या ठाकरे परिवार की यह एकजुटता सिर्फ त्योहार तक सीमित रहेगी या फिर महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में भी इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सीधा हमला। फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान और उनके राजनीतिक रुख को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। जी हां, ये शब्द है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के, जिन्होंने राहुल गांधी पर राष्ट्रीय नेता कहलाने का अधिकार न होने तक की बात कही डाली। दरअसल मामला राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उस यात्रा से जुड़ा है जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी का आरोप है कि इस मंच से न सिर्फ पीएम मोदी को निशाना बनाया गया, बल्कि उनकी पूज्य माताजी का भी अपमान किया गया और राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधते हुए कहा है कि मैं साफ शब्दों में कहता हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। जब दिमाग चोरी हो जाता है तो लोग इस प्रकार की ऊंची बातें करते हैं।
राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, लेकिन इतनी ऊंची बातें करने वाले को राष्ट्रीय नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी का दिमाग चोरी हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनकी टिप्पणी ने राजनीति का पारा और बढ़ा दिया है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। बीजेपी ने आगे लिखा है कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले नेताओं को बुलाकर उनका सम्मान किया और अब पीएम मोदी की पूज्य माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कराया। यह राजनीति नहीं बल्कि नीचता की पराकाष्ठा है। पार्टी ने साफ कहा है कि चाहे राहुल हो या तेजस्वी, अगर वे 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पहले वो अपनी भाषा में मर्यादा लाए। हमारे नेता सरल, शांत और सौम्य है। विपक्ष की आवाज उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। विरोध को गाली कहना ये बीजेपी की आदत है। तो दर्शकों, एक और बीजेपी राहुल और तेजस्वी से सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है, वही कांग्रेस इस पूरे विवाद को बीजेपी की साजिश बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति अब इस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां नेता न सिर्फ एक दूसरे पर बल्कि परिवारजनों पर भी निशाना साधने लगे हैं। ऐसे में अब ये विवाद केवल बिहार या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे ने राजनीति में एक नई जंग छेड़ दी है। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के अपमान के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी इसे लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बता रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए या फिर ये सिर्फ राजनीति का नया हथियार है जिससे बीजेपी विपक्ष को घेरना चाहती है। फिलहाल सियासी बयानबाजी जारी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। तो दर्शकों, आप बने रहिए हमारे MDR न्यूज के साथ। आगे हम दिखाएंगे देश विदेश की बड़ी खबरें। देश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर दरभंगा में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पूरे मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने साफ कहा है कि राजनीति में विरोध और आलोचना जरूरी है, लेकिन किसी भी हद को पार करना गलत है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, लेकिन निजी जीवन पर कटाक्ष करना और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर हम शालीनता खो देंगे तो हमारी बहस का विषय अश्लील हो जाएगा और अगर कोई और ऐसा करता है तो हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मामला दरभंगा में इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम से जुड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने एक गरीब घर में जीवन जिया। उन्होंने अपने बच्चों को मूल्यों के साथ पाला और अपने बेटे को एक भरोसेमंद नेता बनाया। राहुल गांधी को अगर जरा भी शर्म है तो वे पीएम मोदी, उनकी दिवंगत मां और देश की जनता से माफी मांगे। इतना ही नहीं, वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछार कर रहा है, वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ओवैसी का बयान इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ देता है, क्योंकि वे हमेशा सरकार और बीजेपी पर सख्त सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर कहा कि निजी जीवन पर कटाक्ष करना गलत है और राजनीति में शालीनता बनाए रखना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। अब जरा बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, जिस पर भी ओवैसी ने टिप्पणी की है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। का कहना है कि इस फैसले से भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। मोटर पार्ट्स, ज्वेलरी और रेडीमेड कपड़ों का लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसी के बाद यह टैरिफ लागू कर दिया गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है और 50% टैरिफ के चलते भारत के निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी एक तरफ
देश की राजनीति बयानबाजी और कटाक्ष से गरमाई हुई है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भारत को झटका लग रहा है और इन दोनों ही मुद्दों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की राजनीति में शालीनता बची रहेगी? क्या नेता निजी जीवन को छोड़कर नीतियों पर सवाल उठाएंगे? और क्या अमेरिका के टैरिफ से भारत का निर्यात वाकई संकट में आ जाएगा? यही थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार की राजनीति में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला गर्मा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला है, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता और शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने इस पूरे विवाद का ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया है। पहले आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान मंच से कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कई कार्यकर्ता गाली गलौज करते हुए साफ सुने जा सकते हैं। हालांकि उस वक्त मंच पर राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में जरा भी शर्म बाकी है तो उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को नया नाम देते हुए इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन देश की जनता को गुमराह करने में जुटा है। लेकिन इस पूरे विवाद पर शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने साफ कहा कि बीजेपी इस पूरे विवाद के पीछे है। उन्होंने दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी खुद ही ऐसे नारे लगवाती है। राउत ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के लोग घुसपैठ करते हैं और फिर विवादित नारे लगाकर माहौल बिगाड़ते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी किसी भी स्तर पर गिर सकती है और महाराष्ट्र का अनुभव इस बात का सबूत है। संजय राउत ने कहा, कौन दे रहा है गाली? कार्यकर्ता कोई देता होगा, लेकिन बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उनके ही लोग होंगे। यानी इस पूरे विवाद पर अब दो अलग अलग बयान सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं शिवसेना UBT के नेता बीजेपी पर ही उलटा आरोप मढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मकसद देश भर में मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना बताया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार इस यात्रा के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब यात्रा के बीच आया ये विवाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर इतनी अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल की गई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये नारे कांग्रेस और उसके समर्थक कार्यकर्ताओं ने लगाए, या फिर जैसा कि संजय राउत आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश थी ताकि राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम किया जा सके। फिलहाल इस विवाद ने बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सियासी हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस घटना को लेकर कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है। लेकिन इतना तय है कि चुनावी साल में ऐसे मुद्दे पार्टियों को एक दूसरे पर हमला करने का बड़ा मौका जरूर दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ, क्योंकि आगे दिखाएंगे देश विदेश से जुड़ी और भी बड़ी खबरें। धन्यवाद।